हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आपके जो आरपीएससी एसीएफ का सिलेबस है, बॉटनी का सिलेबस है, उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट वाली जो यूनिट है उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सीरियल क्रॉप, ऑयल सीड्स, सीड स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इथेनोबॉटनी, इन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, तो पहला है कि मेजर सीरियल्स में कौन आते हैं? वो आते हैं गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब किस में आते हैं? मेजर सीरियल्स में। जबकि माइनर सीरियल्स होते हैं ना, माइनर सीरियल्स में कौन आते हैं? जौ, जई, राई, ये सब किस में आते हैं? माइनर सीरियल्स में। और मिलेट्स किसे कहा जाता है? मिलेट कहा जाता है जो छोटे दाने वाले खाद्यान्न होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? मिलेट्स कहा जाता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, वो है सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, तो सीरियल क्रॉप्स में अपन के सिलेबस में क्या क्या है? गेहूँ, चावल, मक्का, ये है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गेहूँ को। ठीक है, गेहूँ का बॉटनिकल नेम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और गेहूँ की फैमिली कौन सी है? वो है ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली। ओके, गेहूँ की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? वो मानी जाती है फर्टाइल क्रीसेंट से। कहाँ से? फर्टाइल क्रीसेंट है ना, इराक, ईरान, सीरिया, इनके जो आसपास वाला क्षेत्र है ना, वो क्या कहलाता है? फर्टाइल क्रीसेंट। और गेहूँ की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? वो मानी जाती है फर्टाइल क्रीसेंट से। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिटिकम एस्टिवम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है ना, वो क्या होता है? हेक्साप्लॉइड होता है, मतलब 6n होता है। ठीक है, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 6n बराबर 42। अगर अपन से पूछे कि n गुणसूत्रों की संख्या यानी कि अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, तो वो कितनी होगी? तो 42 डिवाइड बाई 6 मतलब कितनी हो गई? n गुणसूत्रों की संख्या हो गई 7। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 6n बराबर 42। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की डिप्लॉइड किस्म कौन सी है? तो गेहूं की डिप्लॉइड किस्म है वो है एंडकॉर्न व्हीट। क्या है? एंडकॉर्न व्हीट, जिसे क्या भी कहा जाता है? ट्रिटिकम मोनोकोकम। क्या कहा जाता है? ट्रिटिकम मोनोकोकम। ओके, नेक्स्ट है कि गेहूं कल्टीवेशन के प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो गेहूं के कल्टीवेशन के प्रमुख देश कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पर कौन है? यूएसएसआर, सेकंड पे है यूएसए, थर्ड पे है चाइना और फोर्थ पे कौन है? इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गेहूं किसकी फसल है? गेहूं है रबी की फसल है, मतलब इसकी बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर के टाइम की जाती है। गेहूं फसल है रबी की। ओके, नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है वो है MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन है ना, वो भारत में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, गेहूं में एक प्रोटीन पाया जाता है ग्लूटेनिन। कौन सा? ग्लूटेनिन प्रोटीन, जो सिर्फ गेहूं में पाया जाता है, बाकी चावल वगैरह इनमें नहीं पाया जाता है ग्लूटेनिन प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट है कि रेचिला एंड ग्लूम, ये भी किस में पाया जाता है? गेहूं के प्लांट में पाया जाता है। रेचिला और ग्लूम आपन से पूछ ले तो वो कौन से प्लांट में पाया जाता है? वो पाया जाता है गेहूं के प्लांट में। ओके, नेक्स्ट है कि हरित क्रांति में मुख्यतः बोनी किस्मों मतलब ड्वार्फ किस्मों का विकसित की गई थी। तो हरित क्रांति के अंतर्गत ना उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी किस्मों का उत्पादन किया गया था? वह है बोनी यानी कि ड्वार्फ किस्मों का उत्पादन किया गया था। ओके, नेक्स्ट है कि गेहूं का कीट रोग किसके द्वारा होता है? वो होता है पक्सीनिया के द्वारा। किसके द्वारा? पक्सीनिया के द्वारा। और गेहूं का जो स्मट रोग है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है अस्टिलेगो। किसके? अस्टिलेगो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सीरियल प्लांट कौन सी है? वो है मक्का। कौन सा है? मक्का। मक्का का बॉटनिकल नेम क्या है? वो है जियामेस। मक्का का बॉटनिकल नेम है जियामेस। मक्का की फैमिली है पोएसी या ग्रेमिनी। ठीक है, मक्का की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वो हुई है मध्य अमेरिका, मैक्सिको से हुई है मक्का की उत्पत्ति। ओके, नेक्स्ट है कि वर्ल्ड में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? वह है अमेरिका। जबकि इंडिया में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? वह है यूपी। ठीक है, मक्का किसकी फसल है? वह है खरीफ की फसल है। ठीक है, यानी कि जून जुलाई वगैरह में इसकी बुआई वगैरह की जाती है। ठीक है, मक्का फसल है खरीफ की। ओके, नेक्स्ट है कि मक्का में जीन प्रोटीन पाया जाता है जिससे कि
बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रेशे बनाते हैं, जीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाजरा, बाजरा को क्या भी कहा जाता है, पर्ल मिलेट, बाजरा को इंग्लिश में कहा जाता है पर्ल मिलेट कहा जाता है। ठीक है, बाजरा का बोटेनिकल नेम क्या है, वो है पेनिसेटम ग्लाउकम, क्या है, पेनिसेटम ग्लाउकम। ठीक है, बाजरा की फैमिली है कौन सी, पोएसी ग्रैमिनी। बाजरा की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, वो मानी जाती है वेस्ट अफ्रीका और इथियोपिया स्थान से बाजरा की उत्पत्ति मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक कौन से हैं, वह है इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, ये सब है ना बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक है। ओके, नेक्स्ट है कि फ्रूट, बाजरा में फ्रूट कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है कैरियोप्सिस, और पुष्पक्रम पाया जाता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। अपन को पता है बाजरा कौन सी फैमिली का है, ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली का है, और ग्रैमिनी फैमिली में फ्रूट कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है कैरियोप्सिस, पुष्पक्रम कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरियल प्लांट तो अपन ने कर लिया, उसके बाद है ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट। ठीक है, ऑयल जिनसे प्राप्त होता है ना वो वाले प्लांट है। ठीक है, अपन के सिलेबस में कौन कौन से है, वो है ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली और सरसों, ये है सिलेबस में ICAP के। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सरसों, सरसों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मस्टर्ड। सरसों की फैमिली कौन सी है, वो है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली, कौन सी है, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली। ठीक है, तो सरसों का नाम क्या है, वो है ब्रेसिका नेपस, क्या है, ब्रेसिका नेपस। ठीक है, तो सरसों में जो तेल प्राप्त होता है ना वो किससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है उसके सीड से, सरसों के सीड से तेल प्राप्त होता है। ठीक है, तो सरसों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, वो मानी जाती है एशिया माइनर, हिमालय, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यहाँ से मानी जाती है सरसों की उत्पत्ति। एशिया माइनर, हिमालय, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पत्ति मानी जाती है सरसों की। नेक्स्ट है कि सरसों के उत्पादन में भारत का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है, वो है पहला स्थान है। ठीक है, सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का भारत में है दूसरा स्थान, पहला स्थान किसका है, यूपी का है। ठीक है, नेक्स्ट कि सरसों में फ्रूट कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है सिल्लीकुआ फ्रूट, कौन सा, सिल्लीकुआ फ्रूट। ठीक है, सरसों के तेल में तीखी गंध का कारण क्या होता है, वो होता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि सरसों के तेल में तीखी गंध का कारण क्या होता है, वो होता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, सरसों के तेल में तीखी गंध का कारण एलाइल आइसोथायोसाइनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों के तेल को साबुन व रबड़ बनाने में भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है कि सरसों के तेल में पाए जाने वाला मुख्य फैटी एसिड कौन सा होता है, तो सरसों के तेल में पाए जाने वाला मुख्य फैटी एसिड है वह है इरूसिक एसिड, कौन सा है, इरूसिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है कि राई जो कि अपन डालते हैं सब्जी वगैरह में, तो राई होती है ना, राई वो भी एक सरसों की किस्म है, क्या है, सरसों की किस्म है राई। ठीक है, मस्टर्ड यानी कि सरसों, ये कौन सी फसल है, रबी की है या खरीफ की है, ये है रबी की फसल। मस्टर्ड किसकी फसल है, रबी की फसल है। ओके, नेक्स्ट है कि मूंगफली, अपन ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट देख रहे हैं, अपने सरसों पढ़ लिया है, उसके बाद क्या है, मूंगफली। ठीक है, तो मूंगफली का बोटेनिकल नेम क्या है, वो है एरेकिस हाइपोजिया। मूंगफली की फैमिली कौन सी है, वो है लेग्यूमिनेसी या फैबेसी फैमिली, सब फैमिली है पेपिलियोनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑयल प्राप्त होता है, तो मूंगफली में जो ऑयल प्राप्त होता है ना वो किससे प्राप्त होता है, वो होता है सीड से, किससे प्राप्त होता है, सीड से, यानी कि मूंगफली के बीजों से ऑयल प्राप्त होता है। मूंगफली की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, मूंगफली की उत्पत्ति मानी जाती है ब्राज़ील, साउथ अमेरिका से मानी जाती है, मूंगफली की उत्पत्ति मानी जाती है ब्राज़ील से। ठीक है, मूंगफली के सबसे बड़े उत्पादक कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे तो इंडिया है, सेकंड नंबर पे कौन है, चाइना। ठीक है, मूंगफली के सबसे बड़े उत्पादक है पहले नंबर पे इंडिया, सेकंड नंबर पे चाइना। ठीक है, मूंगफली में कौन सा फ्रूट पाया जाता है, मूंगफली में फ्रूट पाया जाता है लोमेंटम। ठीक है, मूंगफली फसल किसकी है, वो है खरीफ की। ठीक, नेक्स्ट है कि मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। तो वनस्पति घी होता है ना, जैसे क्या कहा जाता है, डालडा घी भी कहा जाता है, तो उसका निर्माण है ना किसके द्वारा किया जाता है, मूंगफली के जो तेल होता है उसका हाइड्रोजनीकरण करवा करके वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि राइजोबियम जीवाणु की प्रेजेंट के कारण मूंगफली को फसल चक्र एवं मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है।
जो मूंगफली होती है ना उसकी जो रूट में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, उसके कारण ही मूंगफली को मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है। नेक्स्ट है कि मूंगफली के जो प्रोटीन होता है ना उससे आर्डिल नामक कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं। मूंगफली के जो प्रोटीन प्राप्त होता है उससे आर्डिल नामक कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि सीड स्पाइसेस। अपन ने ना सीरियल प्लांट्स कर लिए है, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट कर लिए है, अब सीड स्पाइसेस मतलब ऐसे मसाले जो कि बीजों से प्राप्त होते हैं, बीजों से प्राप्त होने वाले मसालों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीड स्पाइसेस में सबसे पहला क्या है वो है क्यूमिन यानी कि जीरा। ठीक है, तो क्यूमिन जीरा का बोटेनिकल नाम क्या होता है? क्यूमिनम साइमिनम। क्या है? क्यूमिनम साइमिनम। जीरा का बोटेनिकल नाम है क्यूमिनम साइमिनम। ठीक है, जीरा की फैमिली कौन सी है? वो है एपियेसी या अम्बेलिफेरी फैमिली। कौन सी है? एपियेसी या अम्बेलिफेरी फैमिली है। ठीक है, और जीरा में फ्रूट कौन सा मिलता है? क्रीमोकार्प फ्रूट। और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वो हुई है भूमध्य सागरीय क्षेत्र जिसे लेवांट प्रदेश भी कहा जाता है, वहाँ से जीरा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रमुख जीरा उत्पादक देश कौन से है? वो है पहले नंबर पे ईरान, सेकंड पे भारत, थर्ड नंबर पे है मोरक्को। कौन से है? थर्ड नंबर पे मोरक्को। ठीक है, और जो क्यूमिन होता है जीरा, उसमें पुष्पक्रम क्या होता है? वो होता है कंपाउंड अम्बेल। जीरा में पुष्पक्रम होता है कंपाउंड अम्बेल। और फ्रूट कौन सा पाया जाता है? वो पाया जाता है क्रीमोकार्प फ्रूट। ठीक है, जीरे में गंध का कारण, जीरे में जो सुगंध आती है ना उसका कारण क्या है? वो है क्यूमेनाल्डिहाइड। क्यूमेनाल्डिहाइड सघन तेल होता है ना, उसके कारण जीरे में खुशबू आती है। तो जीरे में सुगंध का कारण क्या है? वो है क्यूमेनाल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट है कि जीरा फसल है। जीरा किसकी फसल है? जीरा है रबी की फसल है। ठीक है, मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, तो अपन सीड स्पाइसेस पढ़ रहे हैं, उसमें पहला पढ़ लिया है जीरा। सेकंड नंबर पे है क्या है? धनिया। ठीक है, धनिया को इंग्लिश में बोलते हैं कोरिएंडर। क्या बोला जाता है? कोरिएंडर। धनिया का बोटेनिकल नेम है कोरिएंडर सैटाइवम। क्या है? कोरिएंड्रम सैटाइवम। ठीक है, धनिया की फैमिली है वो है एपियेसी या अम्बेलिफेरी फैमिली। ठीक है, धनिया में जो फ्रूट पाया जाता है वो पाया जाता है क्रीमोकार्प फ्रूट। और धनिया की, जीरा की, इन सब की फैमिली क्या है? वो है एपियेसी या अम्बेलिफेरी फैमिली ही है। ठीक है, तो धनिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वो हुई है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, वहाँ से कोरिएंड्रम की उत्पत्ति हुई है। ओके, नेक्स्ट है कि प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? वो है रूस, भारत, मोरक्को, पोलैंड। ये सब धनिया के प्रमुख उत्पादक देश है। धनिया का जो पुष्पक्रम है ना वो कौन सा है? वो है कंपाउंड अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है कोरिएंड्रम में। ओके, नेक्स्ट है कि जो धनिया होता है ना उसमें सुगंध का कारण क्या है? वो है कोरिएंड्रोल सगंध तेल। तो धनिया में जो सुगंध आती है ना उसका कारण है वो है कोरिएंड्रोल सगंध तेल। ओके, अपन है ना सीड स्पाइसेस यानी कि बीजों से प्राप्त होने वाले मसालों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें से अपन ने धनिया पढ़ लिया है, जीरा पढ़ लिया है। उसके बाद आती है मेथी। क्या आती है? मेथी। मेथी को इंग्लिश में कहा जाता है फेनुग्रीक। क्या कहा जाता है? फेनुग्रीक। ओके, नेक्स्ट है कि मेथी का जो बोटेनिकल नेम है वो है क्या है? ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम। क्या है? ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम। ठीक है, मेथी की फैमिली कौन सी है? वो है फेबेसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली। मेथी की फैमिली है फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। ठीक है, इसकी सब फैमिली कौन सी है? पेपिलियोनेटी। कौन सी है? पेपिलियोनेटी। तो मेथी का काम में आने वाला भाग कौन सा है? वो है बीज। उसका बीज काम में आता है मेथी का। ठीक है, मेथी में जो गंध होती है ना, सुगंध आती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कॉलिन एंड ट्राइगोनेलिन एल्केलॉइड। कौन सा है? कॉलिन एंड ट्राइगोनेलिन एल्केलॉइड मेथी में गंध का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेथी बीटा सेल को इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए प्रेरित करती है, इसलिए डायबिटीज़ रोग में लाभदायक है। तो मेथी कौन से रोग में लाभदायक है? वो है डायबिटीज़ रोग में, क्योंकि ये बीटा सेल को इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए प्रेरित करती है, इसलिए ये डायबिटीज़ रोग में लाभदायक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेथी का ओरिजिन है ना वो कहाँ से हुआ है? वो हुआ है साउथ यूरोप और मेडिटेरेनियन रीजन से। मेथी की जो उत्पत्ति हुई है ना वो कहाँ से हुई है? वो हुई है साउथ यूरोप और मेडिटेरेनियन रीजन से। ठीक है,
तो उसका कल्टीवेशन कहाँ होती है, मतलब खेती कहाँ कहाँ पे होती है, वो यूरोप, इंडिया, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, यूरोप, इंडिया, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, इन सभी स्थानों पर मेथी की खेती की जाती है। ओके, अपन ने ना बोटनी के जो एसीएफ का बोटनी का सिलेबस है उसमें सीरियल प्लांट पढ़ लिया है, दूसरा ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट पढ़ लिया है, तीसरा सीड स्पाइस पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सिलेबस का, वो है फाइबर क्रॉप, मतलब फाइबर जिन 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 क्रॉप से फाइबर प्राप्त होता है ना उनके बारे में पढ़ना है। ओके, फाइबर क्रॉप के अंतर्गत जो एसीएफ का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से फाइबर क्रॉप है, वो है जूट, दूसरा है कपास। ठीक है, ये दोनों ही एसीएफ के सिलेबस में है। तो पहला जूट का बोटेनिकल नेम क्या है, वो है कॉर्कोरस स्पीसीज। जूट की जो फैमिली है वो कौन सी फैमिली है, वो है टीलिएसी फैमिली। जूट का जो बोटनिकल नेम है कॉर्कोरस और फैमिली है टीलिएसी फैमिली। ठीक है, जूट एक प्रकार का क्या है, बास्ट फाइबर है। कौन सा फाइबर है, बास्ट फाइबर है। ओके, नेक्स्ट है कि जूट ओरिजिन है ना, जूट की 2-3 स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, पहला तो है कॉर्कोरस ओलिटोरियस। कॉर्कोरस ओलिटोरियस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो हुई है अफ्रीका से। दूसरा है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। कौन सा है, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस की उत्पत्ति हुई है, वो हुई है इंडो बर्मा से। कॉर्कस ओलिटोरियस की उत्पत्ति हुई है अफ्रीका से। कॉर्कस कैप्सुलेरिस की उत्पत्ति हुई है इंडो बर्मा से। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रमुख जूट उत्पादक देश कौन से हैं, वो है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे है इंडिया। प्रमुख जूट उत्पादक देश है, पहले नंबर पे तो बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे है इंडिया है। ठीक है, इंडिया के जूट का 60% कहाँ से, पश्चिम बंगाल अकेला उत्पादन करता है। इंडिया में भी जो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है, वो होता है पश्चिम बंगाल में 60%। ठीक है, नेक्स्ट कि जूट में फ्रूट कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है कैप्सूल फ्रूट। कौन सा, कैप्सूल फ्रूट। ठीक है, जूट फाइबर प्राप्त होते हैं, तो जूट फाइबर कहाँ से प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है सेकेंडरी फ्लोएम से। प्लांट में जो सेकेंडरी फ्लोएम पाया जाता है ना, वहाँ से जूट के फाइबर प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो जूट अनुसंधान केंद्र है बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो है बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट से टाट, बोरे आदि सब बनाए जाते हैं। जूट का उपयोग बताया है कि जूट से टाट, बोरे आदि ये सब बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि कपास, दूसरा फाइबर प्लांट कौन सा है, वो है कपास। ठीक है, कपास का बोटेनिकल नाम क्या है, गोसिपियम है। ठीक है, कपास की फैमिली कौन सी है, मालवेसी। कपास रेशे किससे प्राप्त होते हैं, कपास रेशे प्राप्त होता है वो टेस्टा पर स्थित सरफेस फाइबर से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होते हैं, टेस्टा पर स्थित सरफेस फाइबर से कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे अच्छी किस्म का कपास कौन सा है। गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे अच्छी किस्म का कपास है, वो है गॉसिपियम हिर्सुटम। क्या है, गॉसिपियम हिर्सुटम। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, अमेरिका से। ओके, नेक्स्ट है कि इंडिया इज़ लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। भारत है ना, वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा कॉटन का उत्पादक है। ठीक है, और कॉटन में फ्रूट कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है लॉडिक्यूल कैप्सूल। कौन सा फ्रूट पाया जाता है, लॉडिक्यूल कैप्सूल। और जो कॉटन के जो व्यापारिक रेशे होते हैं ना, व्यापारिक रेशे, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है लिंट या स्टेपल। क्या कहा जाता है, लिंट या स्टेपल कहा जाता है। अपन ने जो एसीएफ का सिलेबस है उसमें सीरियल प्लांट पढ़ लिए हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट पढ़ लिए, सीड स्पाइसेस पढ़ लिए, फाइबर प्लांट पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मतलब फॉरेस्ट रिसोर्सेज पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या आता है, उसमें एक तो टिम्बर आता है, दूसरा गम आता है, ओलियो गम, रेजिन, ये सब आते हैं, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन टिम्बर का मतलब क्या है, इमारती लकड़ी। ठीक है, तो इमारती लकड़ी किन किन से प्राप्त होती है, उन प्लांट को देखेंगे जो अपने सिलेबस में है। पहला है वो है सागवान, यानी कि टीक है, जो कि अपने सिलेबस में है एसीएफ के। ठीक है, सागवान टीक का बोटेनिकल नेम क्या है, वो है टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। सागवान की फैमिली है वो है वर्बिनेसी। कौन सी है, वर्बिनेसी। सागवान की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, वो मानी जाती है इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया से। कहाँ से, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया से सागवान की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है कि सागवान उत्पादित देश कौन कौन से है।
वह है इंडिया, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, चीन। ये सब क्या है, सागवान उत्पादित होता है इनमें, ठीक है। इंडिया, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, चीन, ये सब सागवान उत्पादित करने वाले देश है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में टीक कहाँ पादप का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, वो होता है उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर। कौन से स्थानों पे होता है, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर आदि इन सब स्थानों पर राजस्थान में टीक का उत्पादन होता है। ओके, नेक्स्ट है कि जो टीक है ना वो है क्या है, पर्णपाती प्लांट है। क्या है, डेसिडुअस पर्णपाती प्लांट है, मतलब इनके पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, टिम्बर यानी कि इमारती लकड़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इमारती लकड़ी में फर्स्ट तो अपन ने पढ़ लिया है सागवान यानी कि टीक। सेकंड पढ़ेंगे अपन शीशम। शीशम का प्लांट है ना, शीशम के प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है, वो है डलबर्जिया सिसु। क्या है, डलबर्जिया सिसु। फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनेसी। सब फैमिली है पेपिलियोनेटी, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, वो माना जाता है सब हिमालयन क्षेत्र से। कहाँ से, सब हिमालयन क्षेत्र से शीशम की उत्पत्ति मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट है कि जो शीशम है ना वो आर्द्र जलवायु का पादप है। कौन सी है, आर्द्र जलवायु का पादप है। ओके, नेक्स्ट है कि मारवाड़ टीक। कौन सा है, मारवाड़ टीक। इसका नाम क्या है, रोहिडा। रोहिडा को और भी क्या कहा जाता है, मारवाड़ टीक भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहला तो अपन ने पढ़ लिया सागवान टीक, दूसरा है शीशम, तीसरा है मारवाड़ टीक। ओके, तो इसका बॉटेनिकल नेम क्या है, वो है टिकोमेला अंडुलेटा। रोहिडा का बॉटेनिकल नेम है टिकोमेला अंडुलेटा। इसकी फैमिली है वो है बिग्नोनिएसी। कौन सी है, बिग्नोनिएसी फैमिली है रोहिडा की। ओके, नेक्स्ट है कि रोहिडा उष्ण जलवायु का पादप है। उष्ण जलवायु का पादप है, राजस्थान में पाया जाता है मेनली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि यह राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर आदि जिलों में पाया जाता है। कौन सा, रोहिडा प्लांट राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर आदि इन सब जिलों में मिलता है। ओके, अब अपन है ना जो अपन ने ना टिम्बर प्लांट के बारे में पढ़ लिया है। टिम्बर प्लांट यानी कि जिनसे कि इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। अब गम एंड ओलियो गम रेजिन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। गम एंड ओलियो गम रेजिन प्लांट वो है जिनसे कि गोंद वगैरह प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्लांट आ गया, वो आ गया अकेशिया। अकेशिया का कॉमन नेम क्या है, बबूल, ठीक है। तो अकेशिया से कौन सा गम प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है अरेबिक गम। कौन सा है, अरेबिक गम किससे प्राप्त होता है, अकेशिया बबूल से। अकेशिया का बॉटेनिकल नेम क्या है, वो है अकेशिया सेनेगल। कौन सा है, अकेशिया सेनेगल, ठीक है। इसकी फैमिली कौन सी है, वो है फैबेसी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है बबूल की, वो मानी जाती है सूडान, जो साउथ अफ्रीका में है ना, वहाँ से बबूल की उत्पत्ति मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट है कि ये उष्ण जलवायु में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, मेनली पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ पे बबूल अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इससे क्या प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है, ठीक है। कौन सा, अरेबिक गम, ठीक है। नेक्स्ट है कि एनोजीसस लैटिफोलिया। एनोजीसस लैटिफोलिया, इसका कॉमन नेम क्या है, वो है दाऊ या दोरा। एनोजीसस लैटिफोलिया, इसका कॉमन नेम है दाऊ दोरा, ठीक है। इसकी फैमिली कौन सी है, कॉम्ब्रिटेसी। कौन सी है, कॉम्ब्रिटेसी। इसका जो ओरिजिन है वो है इंडिया, नेपाल, म्यांमार, इन स्थानों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। जो एनोजीसस लैटिफोलिया यानी कि दाऊ दोरा, इनसे ना कौन सा गम यानी कौन सा गोंद प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है घाटी गम। घाटी गम किससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है दाऊ दोरा यानी कि एनोजीसस लैटिफोलिया से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट है कि बोस्वेलिया सेराटा। क्या है, बोस्वेलिया सेराटा। तो बोस्वेलिया का सेराटा का कॉमन नेम है, वो है क्या है, सलाई गूगल। क्या है, सलाई गूगल। बोस्वेलिया सेराटा का कॉमन नेम है सलाई गूगल। इसकी फैमिली कौन सी है, वो है बर्सी रेसी। कौन सी, बर्सी रेसी फैमिली है। ओके, इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, वो माना जाता है इंडिया और पाकिस्तान से, ठीक है। तो बोस्वेलिया सेराटा का जो यूज़ है ना, वो कौन से रोग में है, आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द का जो रोग होता है आर्थराइटिस, उसमें बोस्वेलिया सेराटा उपयोगी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसका कॉमन नेम क्या है, ढाक, पलास, जंगल की आग।
तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा उसका कॉमन नाम है ढाक, पलाश भी बोलते हैं, जंगल की आग भी बोला जाता है। इसकी फैमिली कौन सी है, वो है फैबेसी फैमिली, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, वो माना जाता है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, इन स्थानों से ब्यूटिया मोनोस्पर्मा का ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। जो ढाक यानी कि पलाश होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, उससे जो गोंद प्राप्त होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बंगाल का कीनोगम, बंगाल कीनोगम कहा जाता है, ठीक है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा से जो गम यानी कि गोंद प्राप्त होता है उसे कहा जाता है बंगाल कीनोगम कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि बंगाल कीनोगम किससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी कि ढाक या पलाश से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है जो कि ऑयल क्या गम प्लांट यानी कि जिनसे गोंद प्राप्त होता है वो वाले प्लांट कौन सा है, वो है नेक्स्ट कॉमीफोरा वाइटियाई। कौन सा है, कॉमीफोरा वाइटियाई प्लांट, ठीक है। तो कॉमीफोरा वाइटियाई प्लांट, इसका कॉमन नेम क्या है, वो है गूगल। क्या है, गूगल। इसकी फैमिली कौन सी है, बर्सिडेसी, ठीक है। और जो गूगल होता है ना, कॉमीफोरा वाइटियाई, उससे जो गोंद किससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है प्लांट की छाल से। किससे, छाल से गोंद प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट है कि इसके जो प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं, गूगल के प्रमुख उत्पादक देश है वो है इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो गूगल है ना, वो राजस्थान में मेनली जैसलमेर, बाड़मेर के चोटन, किराड़ू, इन स्थानों पर अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। गूगल कहाँ पे अधिक मात्रा में मिलता है, राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर स्थानों पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि मेडिसिनल प्लांट। आरपीएससी जो एसीएफ का बोटनी का सिलेबस है उसमें अपन ने सीरियल प्लांट पढ़ लिए है, सेकंड अपन ने ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट पढ़ लिए है, नेक्स्ट है कि फाइबर प्लांट पढ़ लिए है, फोर्थ नंबर पे सीड स्पाइसेस पढ़ लिए हैं, फिफ्थ नंबर पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज में जो टिम्बर वाले प्लांट और गम प्रोड्यूस करने वाले प्लांट, ये दोनों भी पढ़ लिए। नेक्स्ट प्लांट है कि मेडिसिनल प्लांट। कौन से हैं, मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट में सिलेबस में पहला है जो है विथानिया सोमनीफेरा। क्या है, विथानिया सोमनीफेरा। विथानिया सोमनीफेरा का जो कॉमन नेम है वो क्या है, अश्वगंधा। क्या है, अश्वगंधा। विथानिया सोमनीफेरा की फैमिली है सोलेनेसी। उपयोगी भाग क्या है, जड़ है। उपयोगी पादप भाग क्या है, जड़ काम में आती है विथानिया सोमनीफेरा की, ठीक है। विथानिया सोमनीफेरा गठिया, काली खांसी, दमा आदि के उपचार में काम में आता है, ठीक है। बाझपन इत्यादि में भी काम में आता है, ठीक है, विथानिया सोमनीफेरा। नेक्स्ट है कि जो गूगल है, गूगल का काम क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल एंड मोटापे को कम करता है, ठीक है। गूगल किसको कम करता है, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे को कम करता है। ओके, नेक्स्ट है कि प्लेंटेगो ओवेटा। क्या है, प्लेंटेगो ओवेटा। मेडिसिनल प्लांट में पहला था क्या, विथानिया सोमनीफेरा, दूसरा है कॉमीफोरा वाइटियाई यानी कि गूगल, तीसरा है प्लेंटेगो ओवेटा। क्या है, प्लेंटेगो ओवेटा। प्लेंटेगो ओवेटा का कॉमन नेम क्या है, वो है इसबगोल। क्या, इसबगोल कहा जाता है। इसकी फैमिली कौन सी है, वो है प्लेंटीजिनेसी। कौन सी फैमिली है, प्लेंटीजिनेसी। नेक्स्ट है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, वो मानी जाती है एशिया से। इसबगोल है ना, किसको दूर करता है, कब्ज को दूर करता है। किसको दूर करता है, कब्ज को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है 2-3 बार कि इसबगोल का किस रोग में उपचार में काम में लेते हैं, वो कब्ज को दूर करता है, ठीक है, किसको, कब्ज को। नेक्स्ट है कि प्लेंटेगो ओवेटा यानी कि इसबगोल के जो बीज होते हैं ना, उसकी जो छीलन होती है ना, उसको औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। जबकि कब्ज हो जाती है ना, तो इसबगोल के जो बीजों की छीलन को औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नेक्स्ट है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें पहला तो क्या आता है, बांस आता है, ठीक है। बांस का जो कॉमन बॉटेनिकल नेम है वो है क्या है, डेंड्रोकैलेमस। क्या है, डेंड्रोकैलेमस। तो बांस का बॉटेनिकल नेम है डेंड्रोकैलेमस। बांस की फैमिली कौन सी है, वो है ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांस है ना, वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उगता है। कहाँ उगता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उगता है बांस, ठीक है। बांस है वो इंडिया, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इन सभी क्षेत्रों में उगता है, ठीक है। तो बांस है
उसका जो इन्फ्लोरोसेंस यानी कि पुष्पक्रम कौन सा है वो है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, और फ्रूट कौन सा पाया जाता है वो पाया जाता है कैरियोप्सिस फ्रूट पाया जाता है। अब उनको पता है कि जो बांस है वो ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली में, और पोएसी फैमिली में पुष्पक्रम तो हमेशा क्या ही पाया जाता है स्पाइकलेट, और फ्रूट क्या पाया जाता है वो पाया जाता है कैरियोप्सिस फ्रूट पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट कि बांस में जीवन में केवल एक बार पुष्पन होता है, अतः इसकी कायिक प्रवर्धन द्वारा खेती की जाती है। बांस होता है ना उसमें पूरे जीवन में केवल एक बार ही फूल लगते हैं, ठीक है, तो इसके लिए इसकी खेती कौन सी कायिक प्रकार से की जाती है, कायिक प्रवर्धन द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोस्पायरस क्या है, डायोस्पायरस, डायोस्पायरस मेलेनोजाइलॉन क्या है, डायोस्पायरस मेलेनोजाइलॉन। तो डायोस्पायरस मेलेनोजाइलॉन उसका कॉमन नेम क्या है वो है तेंदू, क्या है तेंदू, तेंदू का जो बोटेनिकल नेम है वो है डायोस्पायरस मेलेनोजाइलॉन। इसकी फैमिली कौन सी है वो है एबिनेसी, क्या है एबिनेसी। तेंदू होती है ना उसकी पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बीड़ी किससे प्राप्त होती है, बीड़ी बनाई जाती है तेंदू की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथेनोबॉटनी, अपन ने ना एसीएफ के सिलेबस में जो सीरियल प्लांट है वो पढ़ लिए, दूसरा सीड स्पेसीज पढ़ लिए, तीसरा फाइबर प्लांट पढ़ लिए, चौथा फॉरेस्ट रिसोर्सेज जिसमें टिम्बर वगैरह आते हैं वो भी, टिम्बर और गम वगैरह ये भी पढ़ लिए, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट पढ़ लिए, और माइनर फॉरेस्ट रिसोर्सेज पढ़ लिए, और मेडिसिनल प्लांट पढ़ लिए। बचा क्या है, इथेनोबॉटनी। इथेनोबॉटनी का नाम क्या है, लोक वनस्पति विज्ञान, क्या है, लोक वनस्पति विज्ञान। लोक वनस्पति विज्ञान यानी कि इथेनोबॉटनी शब्द किसने दिया, वो दिया था हर्षबर्गन ने। किसने दिया था, हर्षबर्गन ने इथेनोबॉटनी शब्द दिया था। इथेनोबॉटनी होता क्या है, बॉटनी की वह शाखा जिसमें आदिवासियों तथा पौधों के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, इथेनोबॉटनी। बॉटनी की वह शाखा जिसमें कि आदिवासियों तथा पौधों के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, इथेनोबॉटनी। ठीक है, नेक्स्ट है कि फादर ऑफ इंडियन इथेनोबॉटनी, फादर ऑफ इंडियन इथेनोबॉटनी कौन है, वो है एस.के. जैन। भारत की इथेनोबॉटनी के जनक कौन है, एस.के. जैन। और फादर ऑफ इथेनोबॉटनी मतलब कॉमन फादर ऑफ इथेनोबॉटनी कौन है, वो है रिचर्ड इवांस सर्च। कौन है, रिचर्ड इवांस सर्च फादर ऑफ इथेनोबॉटनी है। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।